जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का मैं आपके अपने चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल, उसी तरह कर्म का ज्ञान कहता है कि तू कर्म कर और उसे परमात्मा को अर्पण कर दे। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे और उन्हीं के वचनों को मैं सांवर चौधरी बिल्कुल सीधी, सरल तथा समझ में आने वाली भाषा में विस्तार पूर्वक आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं गीता का अध्याय 4, जिसे ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के नाम से भी जाना जाता है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान् हम्मव्यं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने इस कभी नहीं खत्म होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने ये जानकारी अपने पुत्र व्यवस्तवत मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों? कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत, बिगनिंग और एंड, सब कुछ वे जानते थे। श्री कृष्ण हर समय मौजूद थे और सदैव मौजूद रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहाँ से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण इसी की जानकारी हमें इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। एवं प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकालेनेमहं हता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राज ऋषियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग एक काल के पश्चात पृथ्वी लोक से गायब हो गया। ज्ञान कहीं ना कहीं से आता है, उसके बाद वह धीरे धीरे फैलना शुरू होता है और ये ज्ञान श्री कृष्ण से सूर्य और वहाँ से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। दोस्तों, विचार करो, हजारों सालों का ये सिलसिला, लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब ये ज्ञान लोक पृथ्वी पर से बिल्कुल समाप्त हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है। इसलिए इस लोक को, गीता के ज्ञान को, कृष्ण की बातों को आप तक ला रहे हैं। स एवायं मया त्यज्ये योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसीमे सका चेति रहस्यं एतदुत्तम। किसी भी खजाने को कभी भी खुले में नहीं रखा जाता। उसका रहस्य अच्छी तरीके से खुल के सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा भक्त और सबसे प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ी ही उत्तम विषय है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। अर्जुन श्री कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसलिए श्री कृष्ण उनको यह सदियों पुराना योग बता रहे हैं, सीख रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने योग्य है, लेकिन वह अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर गुप्त रखने का मतलब कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इस ज्ञान को सामान्य विद्या ना समझा जाए। अर्जुन उवाच अप्रम्भवतो जनं परं जनं विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वामादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बिल्कुल हमारे जैसे ही एक मानव है। हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की भांति मान लें कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पूर्व हुआ था और कृष्ण यहाँ सामने खड़े हैं,
तो कब यह योग सूर्य को बताया उन्होंने? ऐसे सवाल उनके मन में भी आते हैं और यही सवाल अर्जुन श्री कृष्ण से कर रहे हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन है, यानी हाल ही में हुआ है परमात्मा, और सूर्य का जन्म अति पुरातन यानी बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं कैसे मान लूं कि कल्प के आदि में ही आपने सूर्य को ये योग कहा था? दोस्तों, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण पर शक नहीं कर रहा, बल्कि वह समझना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ वह कैसे हुआ, आखिर ये गीता का ज्ञान आया कहाँ से? श्री भगवानुवाच बहूनि मे वेत्ति तानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। दोस्तों, भक्त नहीं जानता परंतु भगवान सब जानता है। साधक मतलब कि साधना करने वाला यह नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानते हैं। जो आँखों से दिखाई देता है वह तो हम सब जान सकते हैं, इसमें विशेष क्या हुआ, स्पेशल क्या है? जो दिख रहा है वो जान रहे हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है, उसे केवल महापुरुष ही जान सकते हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब के बारे में तू तो नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, उनको साधारण जन्म लेने वाला अर्थात हमारे जैसे शरीर वाला ना समझे। दोस्तों, ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि श्री कृष्ण को हम कैसे और क्या समझें। अजोऽपि सन्न व्यव्यात्मा भूतामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मया। श्री कृष्ण अपने रूप और अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, यानी कि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। मैं इस समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता हूँ। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था? क्योंकि वह तो कभी जन्मे ही नहीं, तो फिर कृष्ण का अस्तित्व क्या था? तो वह था योग माया। अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। मनुष्यों में वह मनुष्य जैसे आए ताकि हम सबके बीच हमारे जैसा जीवन जी सके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ। प्रत्येक काल में धर्म का नाश होता है, यानी अधर्म, करप्शन, पाप आदि बढ़ते हैं। ऐसे समय में किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच प्रस्तुत हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। और इसी प्रकट होने को ही हम कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया है। हर युग में आपको एक ऐसे अवतार की कहानी ज़रूर सुनने को मिलेगी, जो धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतरित होता है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए हर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन ये धर्म की स्थापना क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कार्य करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को पुनः सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु का अर्थ है भला और पापियों का विनाश करना ही
धर्म स्थापना माना जाता है। आप सबको लगता होगा दोस्तों कि आज के इस ज़माने में बिना बेईमानी के, बिना करप्शन के तो जीना संभव ही नहीं है, क्योंकि हर कोई तो पाप के लिए उतारू है। सच्चाई को, राह को छोड़कर गलत काम करना ही अधर्म है और श्री कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। जन्म करम च मे दिव्येमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्मेति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं है। जैसे हम सब का जन्म होता है वैसा नहीं। जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वह इस शरीर को त्याग कर पुनः शरीर को प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह सीधा श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है दोस्तों, हम उसी को समझ सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्म दिव्य और अलौकिक होता है, इसलिए उसके अस्तित्व को आसानी से नहीं जाना जा सकता। लेकिन जो भी इस बात को समझ जाता है वह इस जीवन मरण के चक्र से सदैव सदैव के लिए मुक्त होकर श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाता है। ये वैसे एक ज्ञान की बात है, और ज्ञान की बात दोस्तों आसानी से कैसे समझ आ जाएगी, और अगर समझ आ गई तो फिर किसी ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वित्राग भय क्रोधामन्या मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवमागतः। जिन मनुष्यों में मोह, गुस्सा और डर समाप्त हो चुका है, जो कृष्ण से प्रेम करने लगे हैं, जो कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके द्वारा कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वह मनुष्य कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से तथा डर जैसे भाव को खत्म कर दिया हो, यानी कि अपनी इंद्रियों को पूर्णतः अपने वश में कर चुके हैं तथा अपने आप को श्री कृष्ण को ही सौंप चुके, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया को समझना है तो सर्वप्रथम अपनी फीलिंग्स, इच्छाओं अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्थैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो उनको भजते हैं अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी उनको वापस भजते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कही बातों को, उनके ज्ञान को अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारता है, अपने पे लागू करता है, तो वह एक तरह से श्री कृष्ण में ही मिल जाता है। यहाँ भजने का अर्थ पूजा पाठ और आरती मत समझिएगा दोस्तों। भगवान को भजने का मतलब है कि उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करके अपने जीवन में उनको लागू कर लेना और उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर ही सदैव चलते रहना। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इव देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जिसको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है वह देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं का भी पूजन करते हैं, उन्हें तो उनके कर्मों का फल अति अल्प समय में मिल जाता है। सच्चे मन से सिर्फ अपना कर्म करना और कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना, ऐसा करने से ही फल जल्दी मिलता है।
चातुर्यं मया सृष्टं गुणकरं विभागसः तस्य कृतारमपि मां विद्ये कृतारमव्यम्। यहाँ पर श्री कृष्ण हमें हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई, जिसे हम भूल चुके हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह है। गुण और कर्म के विभाग पूर्व मेरे द्वारा रचा गया है, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। इस प्रकार उस सृष्टि रचना धर्मिता का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमात्मा को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात और जाति कहते हैं, वह हमारे गुण तथा कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, अच्छे कुल में हुआ हो, आपके माता पिता बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन यदि आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा इंसान कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे करम फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति करम भिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं। यह थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, इसलिए ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा कि कर्म को पूरी लगन के साथ आपको आपका अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करना है, लेकिन उसमें बंध कर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने कोई परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब आपको उसके रिजल्ट या उसके परिणाम का इंतज़ार है और आप निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि न जाने क्या होने वाला होगा। हे भगवान, अच्छा कर देना। यह गलत है। आप सिर्फ सच्चे मन से कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से मत कहिए कि हे भगवान सब कुछ अच्छा कर दे। आप केवल अपना कर्म अच्छा कीजिए और बाकी सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए। परमात्मा को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए, उसे कुछ नहीं होगा। आपने जैसा कर्म किया है, निश्चित रूप से उसी के अनुरूप ही आपको फल प्राप्त होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु क्रमेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते हुए समय में जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। और इस समय में अर्जुन, यदि तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके से यही मार्ग चुनते हुए चलना पड़ेगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीके को समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि उसने पहले भी न जाने कितने लोग निष्काम कर्म को समझ परमात्मा को प्राप्त हुए थे। इस तरह से अर्जुन को भी इसी बने बनाए तरीके पर ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, परंतु दुनिया के नियम कभी नहीं बदलते। जिस प्रकार जन्म और मृत्यु अटल है, उसी प्रकार अगर मनुष्य ने कोई अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा परिणाम, अच्छा फल मिलना उतना ही अटल है। किं क्रमेति कवयो पत्र मोहितः तत्ते क्रम प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वमोक्षे शुभः। कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार कर्म तथा अकर्म की स्थिति के निर्णय में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं दोस्तों। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझ कर कहूँगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाओगे। आखिर कर्म क्या होता है? किसी भी कार्य को करने मात्र को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस कर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार
आप कर्म योग में लगकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्रमणो यपि बोध्यव्यम बोध्यव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोध्यव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है यह समझना चाहिए और अकर्म क्या है यह भी जानना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यहाँ श्री कृष्ण ने 3 शब्द बोले हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ ना करना और कुछ विशेष करना। इन तीनों बातों को सुनकर दोस्तों आपको ज़रूर फिलोसॉफी लगेगी, लेकिन सत्संग की भांति लगने वाली ये सब अगर आप समझ गए तो यकीन मानिएगा हमारी इस वास्तविक दुनिया में आपका जीवन निश्चित रूप से बिल्कुल आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। कर्मणे करम ये पश्येद कर्मणि च करम ये सबुद्धिं न मनुष्यसु सयुक्त कृष्ण कर्म कृ। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वह अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस समय पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वह स्वयं है, वह कर्म में अकर्म देखता है। कर्म तो करता है लेकिन उसका श्रेय, उसका कर्ता अपने आप को नहीं मानता, कर्म को सिर्फ कर्तव्य समझकर कर रहा है। यानी किसी कर्म को करने के पश्चात इस जहां में उसका डंका नहीं पीटना, उसे यह नहीं जताना चाहिए कि मैंने यह कर दिया, मैंने वो कर दिया। फल के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना है और अपने अगले कर्म तथा कर्तव्य में पुनः लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। श्री कृष्ण भगवान कर्म को आगे समझाते हुए बता रहे हैं कि जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म कामना तथा संकल्प के होते हैं, तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, अगर सीधी भाषा में इसे यूँ समझा जाए कि हमें सिर्फ कर्म करना है और उसे भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र सम्मत? जी हाँ, शास्त्र सम्मत कर्म। जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं तो शास्त्र किस काम को ठीक बताएंगे? जिस कर्म में आपके धर्म का पालन है, आपके कर्तव्य का पालन है। किसी भी कर्म को आप अपने स्वार्थ के चलते अच्छा या बुरा ठहरा सकते हैं दोस्तों, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है, जो आपके धर्म के अनुरूप है और आपके कर्तव्य के पालन को पूरा करता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय क्रमण्यभिप्रवतोऽपि नैव किंचित् करोति स। जो पुरुष अपने समस्त कर्मों तथा उसके फल में आसक्ति को छोड़ के इस दुनिया पर निर्भर नहीं रहता और परमात्मा में नित्य तृप्ति है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, वही सबसे आगे जाता है, उसी की उन्नति होती है। और इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वह चाहे तो परमात्मा को भी हासिल कर सकता है। किसी भी कार्य को करते हुए उसके फल अथवा आने वाले रिजल्ट में कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। बस इतनी सी बात है। मत सोचिए आगे क्या होगा, बस आप केवल अपने कर्म को पूरा करने में, दिलपूर्वक अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में लगे रहिए।
और अपने काम को पूर्ण कीजिए। परमात्मा आपको अवश्य अच्छा परिणाम देंगे। निराशीर्यच्चितात्मा आत्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नोप्रोक्ति किल्बिषम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी की डेवलप्ड अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपने अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में अपने शरीर को भी जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष माना जाता है। आपका मन अंतःकरण आप में आशाएं जगाता है। जब आप उसके काबू में होते हैं तो आपका मन कहता है आप वही करते हैं। आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सिर्फ शरीर संबंधित कर्म करता है। वह कर्म करता है पर नहीं भी करता। यद्रच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा अपि न निबद्धे। एक ऐसा मनुष्य जिसको बिना मांगे जो कुछ भी मिले वह उसी में संतुष्ट रहे, तथा जिसे दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि तथा असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। कर्म योगी की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक ऐसा योगी जिसको जीवन में जो कुछ भी बिना इच्छा के मिला उसी में संतुष्ट रहता है, किसी से जलन, किसी से ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव उसके मन में नहीं आते। उसके पास मुझसे ज़्यादा धन है, दौलत है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, ऐसी चीज़ें जिसके दिलो दिमाग में नहीं आती, जो हार या जीत, दुख या सुख में एक जैसा व्यवहार करता है, वही व्यक्ति सही अर्थ में योगी है। गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थति चेत सह यज्ञचरतः कर्म समग्रम प्रवीर्यते। कर्म योगी अपनी समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर हूँ अथवा सुंदर हूँ। वह अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगी पुरुषों में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। इस ज्ञान पर चलते हुए यह अपना कर्म यज्ञ की भांति करते हैं, और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही यह लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव है। यही बात श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्मयोगी बन चुके हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकरम समाधिना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वह ब्रह्म है, और हवन के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाए जाएं वे भी ब्रह्म हैं, और जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वह भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहाँ मतलब है सबसे बड़ा सत्य। अपने चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हो ना दोस्तों, यह इसी सच का एक रूप है। हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है कि किस लिए, किसके पास टाइम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे सच बदल जाता है। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो कीजिए दोस्तों। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः परयुपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं को यज्ञ में अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जिनके हम किसी भी रूप में पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है।
जो हमारे जैसे लोगों के लिए बना हुआ है। जो पहुँचे हुए कर्म योगी होते हैं वह यज्ञ में अपना सर्वस्व ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका प्रत्येक अनुष्ठान सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के लिए होता है। राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या चाहे आप अपने किसी भी अभीष्ट को याद करके या ब्रह्मा को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। परंतु आपको यह सदैव ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी यज्ञ है। आप उस परमात्मा को अपना सर्वस्व सौंपकर बस अपने काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्री कृष्ण कहते हैं कि आग में कुछ भी डालो तो वह जलकर भस्म हो जाता है। संयम को भी कृष्ण एक प्रकार से अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वह अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं, अर्थात अपने मन में उत्पन्न इच्छाओं को डालते हैं। उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वह ठीक इसका उल्टा करते हैं। वह अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी ने आपको कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, या किसी के पास कुछ देखने के बाद आपके मन में उसके प्रति जलन होती है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे है, या उसके पास इतना धन मेरे से ज़्यादा क्यों है। बस इसी प्रकार की बातों में नादान लोग अपने आप को जला डालते हैं। सर्वानिन्द्रिये कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगनानो जुह्वति ज्ञानदीपिते। भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को अथवा अंतःकरण को अपने वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने आप को नियंत्रण में लाते हैं। जब कभी भी बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उनको बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, कुछ और है। आप खुद सोचिए, प्रत्येक काम के दो पहलू होते हैं। उस काम को करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही तरीका है और क्या गलत। तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, यही आपका ज्ञान है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित वर्ततः। भगवान कहते हैं कि हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी एक यज्ञ है। यही बात श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, तो कई लोग तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, अन्य कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं, तो कुछ यत्नशील मनुष्य अहिंसा आदि व्रतों से युक्त स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, तो कोई तपस्या कर परमात्मा को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब आपको अपने युद्ध की पहचान करनी है कि आपको अपने जीवन को सफल बनाने हेतु कौन सा युद्ध करना है, और उसी को पूर्ण करने के कर्म में लग जाइए। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्यते यज्ञविद्यो यज्ञक्ष्पी कल्मषा।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्राणायाम संबंधित आयाम बता रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कितने ही योगी जन अमान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण को और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यह सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ प्राण का अर्थ है सांस को अंदर खींचना। अपान का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। और कोई मनुष्य कितना पहुंचा हुआ योगी है, ये उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी लोग अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, परंतु हम में से अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांस है तो हमारी मजबूरी से चलती है कि अगर नहीं चली तो हम मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि प्राणायाम करने से हम अपने आप पर संयम करने में सक्षम हो जाते हैं। यही बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् अयं लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्ये कुरुषतम्। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन प्रब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के पश्चात जो बचता है उसे कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और यही अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। परमात्मा तक ले जाने का यही मार्ग बता रहे हैं श्री कृष्ण। तो यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो उसे परमात्मा का आशीर्वाद समझकर इस कर्म फल में संतुष्ट होकर हमें अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणो मुखे कर्मजन्नाद्धीतान् सर्वान् एवं यात्वा विमोक्ष्यसे। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि कितनी ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं। उन सब को तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञ की मूल प्रवृत्ति रियलिटी जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा अपने कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया है। अपने आप पर संयम रख इंद्रियों को नियंत्रण में करना, यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना, सांसों को नियम में रखकर प्राणायाम करना, यह सारे यज्ञ ही तो हैं दोस्तों। यह यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। श्रेयान् द्रव्यम्यद्यञ्जन्यज्ञे प्रान्तपै सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वह होता है जिसमें आप हवन में देवताओं को आह्वान कर उन्हें अलग अलग प्रकार के द्रव्य जैसे घी इत्यादि अर्पित करते हैं, और दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं और कर्म करते हैं, लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं, और ये यज्ञ द्रव्य यज्ञों से कई गुना अच्छे हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधा परमात्मा से साक्षात्कार करवाते हैं। श्री कृष्ण हमें इन्हीं से जुड़कर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन तो स्वयं भगवान के सामने था, लेकिन हम सब तो नहीं है ना दोस्तों। यह ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज्ञान हमें जरूरी ही नहीं लगेगा तो हम अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने जीते ही चले जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूत्या न शेषणै दृश्यसा तन्मथो मयि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ाते हैं, बूढ़े होते हैं और इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या ज़रूरत है ये सब करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में? ज्ञानियों को इसके उत्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास कितने लोग ये सवाल करते हैं? ज़्यादा नहीं, लेकिन जिनमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, वह ज़रूर ये जानना चाहेंगे और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मोह से छूट पाएंगे और भगवान की इस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए भगवान हम सबको यही सिखाना चाहते हैं कि हमें इस ज़रूरत के बारे में पता करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों की शरण में जाना चाहिए। अपि चेदसि पाप्यभ्ये सर्वेभ्ये पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वर्जिनं सन्तरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह इस संपूर्ण पाप समुंदर से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि आप पहले पाप करिए और फिर ज्ञान हासिल कर इस पाप रूपी समंदर से तर जाइए। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ अथवा परमात्मा को अच्छे से याद तक नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है। जिसमें ज्ञान हासिल करने की इच्छा होती है वह प्रत्येक मनुष्य ज्ञान को हासिल कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की वो ज्ञान पर सवार होकर पापियों से कहीं आगे भी निकल सकता है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आइए प्रारंभ करें। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुत्यर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरे तथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सारे पाप कर्मों को भस्म कर देती है। ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं, सब आग बन जाता है। इसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो आपकी संपूर्ण पाप कर्म भी स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ कर्मों के खत्म होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ देते हैं। यहाँ इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप कर्म तो करते हैं, परंतु कर्म को सिर्फ कर्म मानकर ही करते हैं, उसके फल के लिए नहीं। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वं योगसंदिग्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही लोगों ने कई समय से ज्ञान योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है जिस प्रकार आपके मन में अगर इच्छा ना हो तो आप काम नहीं करते, उसी प्रकार अगर किसी के मन में ज्ञान को जानने की, उसे हासिल करने की जिज्ञासा जब तक ना हो तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है दोस्तों। मन में ज्ञान प्राप्ति के प्रति सवाल उत्पन्न करके कर्म योग से ज्ञान को हासिल किया जा सकता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जिसका मन साफ होता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है और जो निष्कर्म कर्म करने के लिए तैयार हैं, वह ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावल्लभते ज्ञानं तत्प्रहै संयतेन्द्रिये ज्ञानं लब्ध्वा परं शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसको भगवान की भांति शांति मिलती है। जब आप कोई परीक्षा या साक्षात्कार देने जाते हैं और आपकी पहले से अच्छी प्रिपरेशन है, बढ़िया तैयारी है, तो आपको पूर्ण आत्मविश्वास होता है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से तैयार किया है, तो परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान आपके प्रति उत्पन्न नहीं होता। दोस्तों, उसी प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, उस व्यक्ति को इस दुनिया की सच्चाई समझने तथा ज्ञान हासिल करने में अधिक समय नहीं लगता। सही तरीके से, सही दिशा में, सही मेहनत करते हुए आप किसी भी टारगेट को हासिल कर सकते हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशात्मनः। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जो निर्णय नहीं ले पाता समय रहते, जिसके मन में श्रद्धा नहीं, जिसको शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो ये दुनिया है और ना वो दुनिया, तथा ना ही सुख, जिसमें ना सोचने समझने की शक्ति है, ना परमात्मा के लिए तथा ना ही इस संसार के लिए श्रद्धा है, तो उसके लिए इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। ऐसे अज्ञानी तथा बेवकूफ़ इंसान के लिए किसी भी दुनिया में आराम नहीं होता और ऐसे इंसान को सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता और साथ में कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं है, तो उस इंसान का होने में या ना होने में कोई फर्क नहीं है। योग संन्यस्त कर्मणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया हो तथा जिसने अपने विवेक के द्वारा सारे शक शंकाएं खत्म कर दिए हैं, इस प्रकार के मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। कर्म योगी वह होता है जो सच्चे मन से अपना कर्म करता है और उसे परमात्मा को अर्पण कर देता है, जो अपने प्रत्येक कर्म को बिना किसी घमंड के करता है, यानी किए गए कार्य पर किसी भी प्रकार का आधिपत्य नहीं जताता, जो अपने विवेक के द्वारा अपने मन में उत्पन्न तमाम प्रकार के संशयों को दूर कर लेता है। अगर हम शक में रहेंगे ना दोस्तों, तो हम जीवन में कभी भी कोई सही डिसीजन तथा निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जो अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है, उसे भगवान के ज्ञान को जानने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तस्माद् ज्ञानसम्भूतं रत्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, इसलिए तुम अपने मन में होने वाली इस प्रकार के शक अथवा शंकाओं को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थिर हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण आह्वान करते हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हुए शक अथवा शंकाओं को कर्म योग के द्वारा दूर कर और युद्ध के लिए सज्ज हो जा। हमें भी दोस्तों, हमें भी यदि जीवन में किसी प्रकार की शक अथवा शंकाएं सताए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा। अपने काम को पूर्ण करके उसे परमात्मा को सौंप देना चाहिए बस। और तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था जिसमें श्री कृष्ण ने ज्ञान तथा कर्म के मध्य जो संबंध है उसको बिल्कुल बारीकी से इस अध्याय के माध्यम से बताया तथा उन्हीं के वचनों को सीधी, सरल और साधारण भाषा में मैंने आप तक विस्तार पूर्वक पहुंचाया है। अब मिलते हैं 5वें अध्याय में, हम और आप और श्री कृष्ण की गीता। तो अब आज्ञा दीजिए अपने मित्र सांवर चौधरी को और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।